हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था और उसी चैप्टर के अंदर हमने अब तक की टॉपिक 3.3 गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारी बारी है एक अगले टॉपिक को स्टार्ट करने की, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हमें कुछ 4 बातों का ध्यान रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। इस फेज को हमें जान लेना है पहले, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशनरी फेज और ल्यूटिकल फेज। ये 4 फेज होते हैं और इन्हीं फेज से गुजरते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि 28 to 29 डेज का जो जर्नी है वो ख़त्म होता है। इस साइकिल को करके ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल पैरामीट्स, फॉर एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है फीमेल के अंदर, चाहे वो मंकी हो, चाहे एप्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बीइंग एट द प्यूबरिटी एंड इज कॉल्ड द मेनार्च। और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आती है वो उसको कहा जाता है जब प्यूबरिटी के एज में आ जाते हैं, तो वो आती है और उसे कहा जाता है मेनार्च। इन ह्यूमन के फीमेल ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। जो मेंस्ट्रुअल जो है वो रिपीट करती हैं कितने दिन के इंटरवल ऑफ टाइम में, 28 से 29 डेज के इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपने आप को फिर से लेके आती है और ये साइकिल को कंप्लीट करती है। एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके दूसरी मेंस्ट्रुअल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम रिलीज ओव्यूल्यूशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, हर ओवम जो है रिलीज होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जैसे कि आज मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो 28 दिन बाद जो है अगला ओवम जो है रिलीज होगा। इस तरीके से एक ओवम रिलीज होता है हर एक साइकिल के टाइम। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेजर इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो शो किया गया है 3.9 फिगर में। ये चीज़ जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, मेंस्ट्रुअल फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लूसियम, रीग्रेसिंग कार्पस लूसियम, एफएसएच एलएचएस जो हाई होता है प्रोजेस्टेरॉन और लो होता है एस्ट्रोजन बढ़ता है। ये सारी जो चीज़ें हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है वो इस फिगर में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज में व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड। और ये जो साइकिल है, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, ये साइकिल जो है स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज में व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर एंड इट एट लीस्ट 3 to 5 डेज। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है कम से कम 3 से 5 दिन तक। द मेंस्ट्रुअल फ्लो result due to the breaking of endometrium lines of the uterus and its blood vessels with the form of the liquid that come out through the vagina। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए होता है क्योंकि जो इंडोमेट्रियम वॉल में लाइनिंग बनी थी यूटेरस के अंदर, वो ब्लड फॉर्म में अब क्या हो रही है, बाहर लिक्विड के फॉर्म में आ रही है थ्रू द वजाइना। मेंस्ट्रुअल ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुअल तभी होता है जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। लैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल में बी इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी। जो अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लैक हो रही है, मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। या तो फिर हाउ इट मे बी ऑल्सो बी काज ड्यू टू द सम अदर अंडर लेइंग काज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। इसमें पुअर हेल्थ,
स्ट्रेस वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से वो सही से नहीं आ रहा है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो फॉलिकल फेज से होते हुए गुजरता है। ड्यूरिंग द फेज के अंदर द प्राइमरीली फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफीन फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, ओवरी जो है वो ग्रो होती है और बिकम फुल्ली मेच्योर ग्रेफाइन फॉलिकल बन जाती है एंड stimulatively the endometrium of a uterus regenerate through the proliferation। ये क्या होता है, अपने आप को फॉर्म करती है और रीजनरेट करती है ए रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्ट और द इंक्रीज करती है अपने नंबर को। द चेंज इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग इन द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी एंड द ओवरियन हार्मोन्स। अगर जो है ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं और यूटेरस में क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या बताता है, पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से इस तरीके का काम हो रहा है। द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन यानी LHS और FSH इंक्रीज होता है ग्रेनुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में LHS और FSH क्या होता है, इंक्रीज होता है एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को और सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन को और ग्रोथ करता है फॉलिकुलर को। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डेज। ये LH और FSH जो होता है अपने पीक, अपने हाई लेवल पे होता है मिडल ऑफ द साइकिल यानी कि 14 डेज पे। 40 डेज पे ये पीक लेवल पे होता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिडल साइकिल कॉल्ड द LH सर्ज इंड्यूस्ड रिप्चर ऑफ द ग्रेफाइन फॉलिकल। और जब LH जो होता है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है मिडल साइकिल में, तो वो क्या कहलाता है, LH सर्ज इंड्यूस्ड रप्चर ऑफ द ग्रेफाइन फॉलिकल कहलाता है एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। और उस टाइम ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। The ovulation ovary phase is followed by the luteus phase during which the remaining part of the graphene follicle transfer as the carpus luteum। ये तब होता है जब जो भी बचा हुआ पार्ट ग्रेफाइन फॉलिकल का होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कार्पस लूसियम में, तब जाके ये ओवल्यूशन होता है। द कार्पस लूसियम सीक्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टॉन। जो कार्पस लूसियम होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टॉन को सीक्रेट करता है विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ एंडोमेट्रियम, जो कि बहुत ज़रूरी है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजिंग ओवम एंड द अदर इवेंट ऑफ प्रोजेस्टॉन। ये ज़रूरी है, नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन को करने के लिए और प्रेगनेंसी की इवेंट को करने के लिए। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के टाइम पूरा जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, उस टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन दिस काज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लूसियम डिजेनरेट। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लूसियम जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। दिस काज डिस्टिंगरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। और ये डिस्टिंगेट हो जाता है और टूट जाता है और ख़राब हो जाता है एंडोमेट्रियम और लीड करता है मेंस्ट्रुएशन को, मार्किंग अ न्यू साइकिल, जो कि एक नई साइकिल स्टार्ट कर देती है। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल काजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल तक की होती है। एट इट्स टर्म एज मेनापॉज, और जब खत्म होती है तो उसको मेनापॉज कहते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंडेड बिटवीन द मेनार्च एंड मेनापॉज। ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेट करती है नॉर्मल रिप्रोडक्शन फेज को, और जो एक्सटेंड होती है बिटवीन मेनार्च और मेनापॉज से, मेनार्च से लेके मेनापॉज तक का रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। इधर लिखा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुएशन जब हो तो उस टाइम क्या हाइजीन को हमें फॉलो करना चाहिए।
इधर करना है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड द सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटाइज करना है और हाइजीन को बहुत ख्याल देना है। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, अपने आप को साफ करना है और रेगुलरली बाथ लेना है। यूज सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करना है और क्लीन करना है होम मेड पैड्स को जो है वो क्लीन हमेशा रखना है। चेंज सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना है और होम मेड पैड्स को भी आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स में क्या करना है, चेंज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। डिस्पोज ऑफ द यूजेस सैनिटरी नैपकिन, और सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करना है प्रॉपरली, रैपिंग इट विद द यूज ऑफ पेपर का यूज़ करके उसको रैप करना है, फिर उसको डिस्पोज करना है। डू नॉट थ्रो द यूज फिर नैपकिन इन द ड्रेन पाइप, और इसमें ड्रेन पाइप और टॉयलेट की सिंक्स वगैरह में नहीं डालना है, और खुले एरियाज में भी इसको नहीं फेंकना है। आफ्टर द हैंडिंग द नैपकिन वॉश द हैंड विद द सोप से, साबुन से क्या करना है, सोप से जो है साबुन से इसको जब फेंकें तो उसके बाद हमें हाथ को धुल लेना है, ताकि हाथ हमारे साफ रहे, और उसको सैनिटाइज भी करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन के साथ। जब तक के लिए ये वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ना समझ में आया वो कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को नोट्स के लिए फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।